Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत के कथा में एक प्रसंग आता है जब बभ्रुवाहन एक युद्ध में अपने पिता अर्जुन का वध कर देता है। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा 2 अन्य विवाह और भी किए थे। एक नागकन्या उलूपी से जिससे पुत्र अरावन पैदा हुआ था। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब बभ्रुवाहन एक युद्ध में अपने पिता अर्जुन का वध कर देता है। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा 2 और भी विवाह किए थे। एक नागकन्या उलूपी से जिससे कि पुत्र अरावन पैदा हुआ था, जिसने महाभारत युद्ध में अपनी स्वैच्छिक बलि दी थी, और दूसरा विवाह किया था मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से जिससे कि पुत्र बभ्रुवाहन पैदा हुआ। बभ्रुवाहन ने एक युद्ध में अपने पिता का वध किया था। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर क्यों बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन का वध किया और फिर अर्जुन कैसे जीवित हुआ। नागकन्या उलूपी और अर्जुन पुत्र अरावन की कहानी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। तब महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और धर्म पूर्वक शासन करने के लिए कहा। शोक निवारण के लिए महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इस समय राजकोष खाली हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है जो अभी उपलब्ध नहीं है। युधिष्ठिर की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि पूर्व काल में राजा मरुत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दिया था। बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण ब्राह्मण वो सोना अपने साथ नहीं ले जा पाए और वो सोना आज भी हिमालय पर पड़ा है। उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने फिर ऐसा ही करने का निर्णय लिया। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव हिमालय गए और वहां राजा मरुत के धन को प्राप्त किया। उस धन को ढोने के लिए पांडव बहुत से हाथी, घोड़े और सेना लेकर गए थे। उनकी संख्या इस प्रकार से है: 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, रथ और छकड़े। इसके अलावा गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। इस प्रकार इतना सारा धन पांडव हस्तिनापुर लेकर आए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.